Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन, आज हमें यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग यहाँ पर इतने सारे भक्त उपस्थित हुए हैं और भक्तों को देखकर आनंद होना स्वाभाविक है। तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं आप लोगों को देखकर। और हमने जब देखा कि आप लोग बाहर खड़े हैं और कीर्तन कर रहे थे तो हमें बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि संसार में भक्तों के स्थान के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः हम जो भौतिक जगत में रहते हैं, हम भक्तों के अतिरिक्त जिन लोगों का स्थान करते हैं वो सब कुसंग है, तो वस्तुतः संग नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, उनको एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि वस्तुतः वैष्णव का क्या आचरण होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि असत्संग त्यागे वैष्णव आचार, कि वैष्णव का यही आचरण होना चाहिए कि वो असत्संग का त्याग कर दे। अर्थात जो सत नहीं है, अर्थात जो कृष्ण भक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, और जो परम सत्य के आदेशों का अनुसरण नहीं करते हैं, ये सारे असत्य है, असत्य है। इसलिए उन लोगों के स्थान में हम लोग कृष्ण भक्ति मार्ग से विच्युत हो सकते हैं, क्योंकि उनमें भोग बुद्धि अधिक है और जीव इस भौतिक संसार में भोग बुद्धि के कारण ही आता है। कृष्ण भूले जय जीव भोग वंशा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो कृष्ण को भूल कर जो जीव भोग की कामना करते हैं, तो उन लोगों को माया अपने अधीन ले लेती है, और इस प्रकार ये लोग इस भौतिक संसार में आकर बहुत तरह तरह के कष्ट भोग करते हैं। तो ये भौतिक संसार का दुख है। माया देवी यदि हमें कुछ ऐसी माया सुख प्रदान कर रही है जो वस्तुतः सुख नहीं है, किंतु उस माया सुख के साथ साथ वो अनंत दुख भी प्रदान करती है। तो भौतिक संसार में लोग इस माया के वशीभूत होकर अनंत दुख भोग करते हैं, किंतु उनका दुर्भाग्य है कि सोचते हैं वो सुख में, ये माया सुख। और जो लोग ऐसे लोगों का संग करते हैं वो लोग भी उसी प्रकार सोचने लगते हैं। तो भक्त लोग जो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, उनका सेवक बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त अनुभव हो चुका है कि ये संसार दुखमय है। जब तक ये अनुभव नहीं होता है कि संसार दुखमय है, कोई कृष्ण भक्ति मार्ग में आना नहीं चाहिए। तो ये आवश्यक है कि हम ये अनुभव करें कि वस्तुतः इस संसार में हम कितना सुख प्राप्त कर रहे हैं और उसकी तुलना में हम कितना दुख प्राप्त हो रहे हैं। एक तो हम लोग सब लोग 4 प्रकार के दुख भोग करते हैं, ये सबके लिए समान है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हम लोग कोई मरना नहीं चाहते हैं, मृत्यु आती है। कोई वृद्ध होना नहीं चाहते हैं, वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था का कष्ट हमें भोग करना पड़ता है। और हम लोग कोई रोग भोग करना नहीं चाहते हैं, तरह तरह के रोग आकर कष्ट देते हैं। और उसके साथ साथ हम बार बार मातृगर्भ में रहकर जन्म यंत्रणा भोग करना नहीं चाहते, किंतु ये तो भोग करना पड़ता है, ये संसार का नियम है।
और उसके साथ साथ हम लोग त्रिताप से भी दग्धीभूत होते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं, वो हैं ये 4 प्रकार के दुख के अतिरिक्त और ये 3 प्रकार के दुख हैं। वो है दैवी विपाक, आधी दैविक दुख जो है, जैसे भूकंप, आंधी तूफान, बाढ़, ये सब दैविक विपाक है। इसको तो हमें भोग करना पड़ता है और उससे लोग कष्ट भोग करते हैं। आदि भौतिक दुख जो दूसरे प्राणियों से हमें प्राप्त होता है, जिस प्रकार हम रास्ते में जा रहे हैं तो किसी कुत्ते ने काट लिया या किसी व्यक्ति ने हम पर आक्रमण कर दिया या किसी पशु ने आक्रमण कर दिया, तो ये सब दूसरे पशुओं से या दूसरे जीवों से जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, ये सब आदि भौतिक दुख। और आध्यात्मिक दुख है जो अपने शरीर और मन से उत्पन्न दुख। शरीर से उत्पन्न दुख, शारीरिक दुख जो है, ये तरह तरह के रोग हैं और शारीरिक कष्ट है, तो ये शारीरिक दुख है। और मानसिक दुख, जो मानसिक दुश्चिंता, उससे भी लोग कष्ट प्राप्त करते हैं। और इस संसार में लोग कितना बड़ा धनी व्यक्ति क्यों न हो, हर व्यक्ति संसार में मानसिक दुश्चिंता भोग करता है, मानसिक कष्ट में है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जो मानसिक कष्ट में नहीं है। तो ये जो दुख है ये सबके लिए समान है। 4 प्रकार के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके साथ ये त्रिताप, 7 प्रकार के दुख हुए। उसके साथ साथ व्यक्तियों का अपना अपना दुख भी है, कर्म जनित दुख। तो हम लोग कई जन्मों में कितने प्रकार के पाप कर्म तो किए और उन पाप कर्मों के कारण हमें उसका परिणाम भोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें कि हमारे जीवन में हम कितना सुख प्राप्त करते हैं और कितना दुख प्राप्त करते हैं, यदि हम इसका हिसाब करें तो सुख की तुलना में हमारे दुख बहुत अधिक है। तो यदि हम इस पर विचार करें कि हम जितने थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख, और वो सांसारिक सुख क्या है, आहार निद्रा भय सुख, इसी को हम संसार का सुख मानते हैं, जो सुख हर योनि में प्राप्त होता है। पशु पक्षी भी इसी आहार निद्रा भय का सुख प्राप्त करते हैं, और हम ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम वही आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे दौड़ रहे हैं और इसी को सुख मानते हैं। किंतु इस सुख के लिए हम जितना दुख प्राप्त करते हैं इस संसार में, तो वस्तुतः कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा ये सोच सकता है कि ये थोड़े से सुख के लिए हम इतना दुख भोग करना ये बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। और ये आहार निद्रा भय मैथुन का सुख हर जन्म में हम भोग कर रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये मनुष्य जन्म में भी हम उन सुखों को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। हम कितना भी आहार करें, हम देख सकते हैं मान लीजिए हमें बहुत अच्छा खाना मिला, तरह तरह के व्यंजन, किसी तो प्रसिद्ध है तरह तरह के व्यंजन के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, जहाँ कहीं जाते हैं इतने सारे व्यंजन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो व्यंजन को देखकर पेट भर जाता है खाएंगे। तो ये सब खाने के बाद भी हम थोड़े समय के बाद फिर हमें भूख लगेगी। तो इतना सब खाया फिर भी हमारी भूख संतुष्ट नहीं हुई। तो ये भौतिक संसार का नियम है कि हम जितना भी खाएं फिर भी संतुष्ट नहीं हो, हमें फिर भी भूख लगेगी थोड़े समय के बाद। और ये केवल एक जन्म नहीं, हर जन्म में इस प्रकार हम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन को भोग रहे हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। किंतु
84 लाख युग जन्मे में हम लोग इसी प्रकार का सुख भोग करने के लिए प्रयास करते हैं और उसके साथ साथ ये दुख भी भोग करते हैं। किंतु हमें जो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य का जन्म ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है। इसको तो हम हर जन्म में भोग कर रहे हैं। मनुष्य का जन्म हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास करें। तो भौतिक संसार का जो दुख हम भोग कर रहे हैं, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है, उसको हमें जानना आवश्यक है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये इन दुखों से मुक्त होने के लिए ये लोग कृष्ण भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं। इसलिए जो लोग इस कृष्ण भक्ति मार्ग में आए हैं, ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं। इस शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। किंतु जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो माया के अधीन है, माया सुख होकर रहे हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये कृष्ण भक्त लोग तो बुद्धिहीन है। उनकी दृष्टि से हम बुद्धिहीन हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके जैसा हम काम नहीं करते हैं। वो जो जिस प्रकार गधे की तरह परिश्रम करते हैं, हम गधे की तरह उनके जैसा परिश्रम नहीं करते। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि हम बुद्धिहीन हैं, किंतु वस्तुतः ये लोग बुद्धिहीन हैं, उनको बुद्धि नहीं है। तो लोग सोचते हैं स्वयं बुद्धिमान है, बहुत बड़े बुद्धि संपन्न है, किंतु वो बुद्धिहीन है। किंतु कृष्ण भक्त बुद्धिमान है, इसलिए कि वो गधे की तरह परिश्रम नहीं करता है ये आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, किंतु कृष्ण के लिए वो रात दिन को एक कर देता है, परिश्रम करता है, कृष्ण के लिए परिश्रम करता है, जिससे कि वो अनंत सुख प्राप्त करता है। कृष्ण सेवा का आनंद प्राप्त करता है कृष्ण भक्त। जबकि ये कर्मी लोग जो आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उनका सुख अस्थायी सुख, किंतु भक्तों का जो सेवानंद, सेवा से भक्त लोग जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वो सुख स्थायी सुख, ये उनकी स्थायी संपत्ति है। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, ये कृष्ण भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं, और कृष्ण भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हुए ये लोग इसी मनुष्य जन्म को अपना अंतिम जन्म मानते हैं। क्योंकि यदि हम इस जन्म में, मनुष्य जन्म में हम कृष्ण की सेवा में लगे रहे और आहार निद्रा भय मैथुन से दूर रहे, तो इसी जन्म में यदि कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बनी रही, उनके चरण में हमारा मन लगा रहा, तो हो सकता है कि यही जन्म हमारा अंतिम जन्म है, हमें बार बार इस भौतिक संसार में जन्म लेना ना पड़े। और यदि हम इस जन्म में भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त नहीं कर सके, भक्ति में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी कोई हानि नहीं है। हम इस जन्म के बाद भी हमें और एक बार मनुष्य का जन्म मिलेगा हमारी भक्ति को पूर्ण करने के लिए। किंतु यदि हम कृष्ण भक्ति में मार्ग में नहीं आते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि इस जन्म के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा, क्योंकि 84 लाख योनि में हमें भ्रमण करना पड़ेगा, ये संसार का नियम है। तो यदि हम इतने जन्मों में आहार निद्रा भय मैथुन करके संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो मनुष्य जन्म में भी आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे जाकर हम संतुष्ट नहीं होंगे, तो क्यों न इस जन्म को हम कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से लगा दें, जिससे कि ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, हमें बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा और बार बार संसार का कष्ट भोग करना नहीं पड़ेगा। और यदि हम इसमें इस जन्म में भक्ति में पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, फिर भी
इस भक्ति के आधार पर हमें और एक मनुष्य का जन्म मिलेगा जिसमें हम इस भक्ति को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बुद्धिमान का काम है कि वो इस मनुष्य जन्म का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए व्यक्ति अति शीघ्र कृष्ण भक्ति मार्ग में आए। जो लोग नहीं आए हैं उनको अति शीघ्र आना चाहिए, और जो लोग आए हैं कृष्ण भक्ति मार्ग में उनको और किस प्रकार इस कृष्ण भक्ति मार्ग में अग्रगति करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने दीक्षा ले ली और कृष्ण भक्ति मार्ग में हम आ गए तो हम भक्त बन गए। अभी हम भक्त बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दीक्षा लेना या कृष्ण की सेवा में आना, 4 नियम का पालन करना, ये तो भक्ति का प्रारंभ है। ये तो अभ्यास हम कर रहे हैं, किंतु इस अभ्यास में हम पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहे। इसलिए कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त बन गए। हमें अभी भक्त बनना है। भक्त बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जब भक्ति में हम पूर्णता को प्राप्त होंगे, उस समय हम शुद्ध होंगे, संपूर्ण शुद्ध होंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, तब जाकर हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त बन गए। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, इस भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण सोचते हैं कि संसार में यदि मैं स्वयं अवतरित होकर भक्ति की शिक्षा प्रदान नहीं करूंगा तो विशेष रूप से इस कलयुग के लोग भक्ति मार्ग को अपना नहीं सकते, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। कलो दोषो निधे राग ऐसी एक महत गुण। यद्यपि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, किंतु एक गुण है कलयुग में। कलयुग का ये बहुत बड़ा महान गुण है, कीर्तना एवं कृष्ण से मुक्त संगम परम गए। इस कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन मात्र से व्यक्ति भगवान कृष्ण के उस परम धाम को प्राप्त कर सकता है। ये कलयुग का एक सुगुण है, जो कि दूसरे युग में ये प्राप्त नहीं होता है। ये सौभाग्य सत्य युग में मुनि ऋषि लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे भगवान को प्राप्त होने के लिए। तो भगवान का ध्यान करते थे हजारों वर्ष तक, फिर भी उसमें कोई गारंटी नहीं थी। कभी कभी देखा जाता है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत भी मुनि ऋषियों का पतन हो जाता है, क्योंकि सत्ययुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष थी, तो ये लोग हजारों वर्ष तक तपस्या कर सकते थे। और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करते थे, क्योंकि त्रेता युग में आयु 10,000 वर्ष थी, वो कम हो गई त्रेता युग में। और द्वापर में तो 1000 वर्ष हो गई आयु, इसलिए द्वापर युग में भगवान की अर्चना ये युग धर्म था। किंतु कलयुग में लोगों की आयु 100 वर्ष मात्र है, और कलयुग जितना आगे बढ़ेगा 100 वर्ष से घटकर लोगों की आयु धीरे धीरे, अब तो 70-80 वर्ष रह गया है, 100 वर्ष से घटकर, और आगे धीरे धीरे घटकर ये 40-50 वर्ष हो जाएगा, और कलयुग के अंत तक लोग 8-10 वर्ष तक जीवित रहेंगे। तो कलयुग जो है इसमें अधिक समय हमारे पास नहीं है, बहुत कम समय है। किसी भी समय हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आ सकती, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारा जीवन है, हम किस प्रकार इस जो बचे हुए जीवन है या बचे हुए समय है, उसका हम किस प्रकार कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण कीर्तन में हम इसका उपयोग करें, कृष्ण की सेवा में हम उसको लगा दें।
पूर्ण रूप से, जिससे कि जब मृत्यु का समय उपस्थित होगा तो उस समय हम मृत्यु के लिए प्रस्तुत रहें और मृत्यु का सामना करते हुए हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हम मृत्यु का सामना कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अंतः काले समान एवं स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नकृत संशय। मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है, मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, तो मृत्यु के बाद वो मेरे धाम में आता है, मेरे पास आता है। तो यही भगवान के धाम या भगवान कृष्ण के पास जाने का उपाय है। और भगवान कृष्ण इस उपाय को बता देता है भगवत गीता, कैसे व्यक्ति उनके पास जा सकता है और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से, संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। तो इस भगवान का स्मरण करने के लिए मृत्यु के समय हमें अभी से अभ्यास करना है। अभी से यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय हम भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करेंगे, हम अपने परिवार के लोगों का स्मरण करेंगे, जो हमारा प्रिय वस्तु है उसका स्मरण करेंगे, जिस प्रकार अजामिल ने किया था। तो मृत्यु के समय अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था, किंतु अजामिल का सौभाग्य था कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, इसलिए उसने अपने पुत्र को नारायण के रूप में पुकारा। और भगवान कहते हैं जो उनका नाम लेगा मृत्यु के समय तो उनके धाम को प्राप्त होगा। तो अजामिल ने भगवान नारायण को नहीं पुकारा, वो तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, किंतु नारायण नाम उच्चारण करने से उसकी रक्षा हो गई। तो जब यमदूत आए थे उसको लेने के लिए तो अजामिल यमदूतों को देखकर बहुत भयभीत हो गया, इसलिए अपने पुत्र को पुकार रहा था। तो हम लोग देखते हैं कि मृत्यु के समय कभी कभी लोग बहुत भयभीत होते हैं जब यमदूत आते हैं उनको लेने के लिए। तो भयभीत होकर लोग चाहते हैं कि उनके आत्मीय स्वजन लोग उनके साथ रहे, और व्यक्ति उस समय सोचता है कि उसके परिवार के लोग उसको बचा सकते हैं यमदूतों के हाथों से, किंतु परिवार के लोग कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये लोग भी मृत्यु के सम्मुखीन होंगे। हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, पिता माता पत्नी पति पुत्र कन्या, ये सब मरने वाले हैं, सब मृत्यु का सम्मुखीन होंगे। तो जो स्वयं मृत्यु से बच नहीं सकता वो हमें कैसे मृत्यु से बचा सकता है? तो ये हमारा भ्रम है। हम चाहे कितने भी परिवार के सदस्य के साथ रहे, हम यमदूतों के हाथों से बच नहीं सकते, मृत्यु से बच नहीं सकते। तो अजामिल वो सोच रहा था कि अपने पुत्र को पुकार के वो पुत्र को अपने पास बुला रहा था, क्योंकि यमदूत आए थे, वो देख रहा था यमदूतों को, यमदूत आए थे उसको बचाने के लिए, उसको ले जाने के लिए यमराज के पास। तो वो भयभीत होकर अपने पुत्र को पुकार रहा था, क्योंकि उसका पुत्र सबसे प्रिय था उसका, इसलिए पुत्र का स्मरण किया। जो प्रिय वस्तु होगी या प्रिय व्यक्ति होगा वही मृत्यु के समय याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे यदि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। तो किंतु अजामिल का सौभाग्य था कि पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था, क्योंकि बचपन में बाल्यावस्था में अजामिल ने कृष्ण की भक्ति की। ये अजामिल ब्रह्मचारी था और शास्त्रों के नीति नियमों का पालन कर रहा था, और ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, और भगवान की पूजा अर्चना करता था, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में यदि राधा कृष्ण की मूर्ति या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं हो, कम से कम शालिग्राम शिला होते हैं। तो हर ब्राह्मण परिवार में भगवान की पूजा की जाती है। आजकल के ब्राह्मण आजकल नहीं करते हैं, कलयुग के ब्राह्मण, किंतु कुछ साल पहले ये देखा रहता था कि हर ब्राह्मण परिवार में ये लोग
या तो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, या लक्ष्मी नारायण, सीताराम या राधा कृष्ण की पूजा करते थे। आजकल तो हमने देखा कि ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ भी फेंक देते हैं। तो इसलिए कलयुग में कहा गया कि कलयुग शूद्र संभवा, कलयुग में सब लोग शूद्र हैं। जन्म न जायते शूद्र संस्कार भवेत द्विज। तो जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, किंतु संस्कार से ब्राह्मण बनते हैं। संस्कार भवेत द्विज। तो जो भी हो, तो अजामिल में जब नारायण नाम का उच्चारण किया तो भगवान विष्णु के दूत आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, यमदूत। और इस प्रकार अजामिल की रक्षा हो गई, क्योंकि उसने नारायण नाम का उच्चारण किया। और भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो मेरा नाम का उच्चारण करेगा तो मेरे धाम में आएगा। तो भगवान के दूत अजामिल की रक्षा करने के लिए आ गए, और इस प्रकार अजामिल की रक्षा हो गई। और बाद में अजामिल यमदूत लोग चले गए, और अजामिल अपना घर से आकर के हरिद्वार चला गया और एक विष्णु के मंदिर में आश्रय ग्रहण करके वहां पर उसने भक्ति प्रारंभ की। जो भक्ति को पहले उन्होंने प्रारंभ किया था उसको पुनः प्रारंभ किया। तो अजामिल क्योंकि बहुत बड़ा पापी था, पाप कर्म में लिप्त हो गया था वेश्यासन के कारण, इसलिए वो भक्ति पथ से विच्युत हो गया। किंतु भगवान बहुत कृपामय होते हैं, अपने भक्त को त्याग नहीं त्यागते। तो भगवान ने अजामिल को प्रेरित की उसको अपने पुत्र का नाम नारायण रखने के लिए। तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम इसलिए नारायण रखा। आजकल के पिता माता तो अपने पुत्र का नाम भगवान का नाम नहीं देते हैं, तो सोचते कि इसे पुराने जमाने का नाम है, तो मरण नाम देते हैं, आधुनिक नाम, पिंटू, मिठू, टीटू, ऐसा सब नाम में गर्व का अनुभव करते हैं आजकल के पिता माता। किंतु इस प्रकार के नाम से कोई लाभ नहीं है पिता माता को। और हम देख सकते हैं कि अजामिल को कैसे लाभ हो गया। पुत्र का नाम नारायण रखा था, जबकि भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा है, किंतु नारायण नाम उच्चारण मात्र से भगवान के दूत आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो चाहे अजामिल किसी को लक्ष्य करके नाम लिया हो, किसी भगवान का नाम उसने लिया, इसलिए उसकी रक्षा हो गई। तो अजामिल बाद में हरिद्वार चला गया और विष्णु मंदिर में आश्रय ग्रहण करके भगवान की भक्ति में लग गया। और जब वो पूर्ण हुआ, उसकी भक्ति पूर्ण हुई, वो शुद्ध हो गया, तो वही विष्णु के लोग उसका आए लेने के लिए बैकुंठ। तो इस प्रकार अजामिल की रक्षा हो गई। तो उस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम लोग जिस वस्तु के प्रति आसक्त होंगे संसार में, या जिस व्यक्ति के प्रति आसक्त होंगे, तो मृत्यु के समय वही वस्तु या वही व्यक्ति याद रहेगा। तो आपसे हम लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होने के लिए उपाय करना चाहिए। जिस प्रकार हमारा मन सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के चरण में लगा है, भगवान कृष्ण का नाम हम लोग हर समय लेते रहे, हमारी जिह्वा सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के नाम लेने में अभ्यस्त हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करना चाहिए। तो भगवान कलयुग के लोगों को ये शिक्षा देने के लिए, कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य। कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इस हरिनाम को प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। और विशेष रूप से इस कलयुग में, जिस कलयुग के पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण हर द्वापर में अवतरित नहीं होते, केवल ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं भगवान श्री कृष्ण। और किस समय अवतरित होते हैं ना, सप्तम मनवंतर में
सप्तम मनवंतर का जब 28वां दिव्य युग आता है और उस दिव्य युग में जो द्वापर आता है, उस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। तो और जो द्वापर गया, ये सप्तम मनवंतर अब तो हुआ है, वैवस्वत मनवंतर। तो ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां दिव्य युग चल रहा है। और इस 28वें दिव्य युग में जो द्वापर आया था, इसमें भगवान कृष्ण अवतरित हुए। और जिस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं, ठीक उसके बाद जो कलियुग आता है, उस कलियुग में भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसलिए ये जो कलियुग है, इसको धन्य कलि कहा गया है। ये कलियुग धन्य हो गया चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण। जो भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कलियुग में इस युग धर्म प्रवर्तन करने के साथ साथ कलियुग के लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है इस कलियुग के लोगों के लिए। हर कलियुग में युग धर्म हरिनाम संकीर्तन होता है और हर कलियुग में ये हरिनाम संकीर्तन प्रवर्तन कोई भी अवतार कर सकता है, किंतु कृष्ण प्रेम दूसरे कोई अवतार प्रदान नहीं कर सकते। अनर्पित चरिंजीरा करुणया अवतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वलतम स्वभक्ति प्रिय हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा मम हृदय कंदरे सुरतुव सतीनंदन। तो ये सतीनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान कृष्ण का महावदन अवतार है। तो भगवान कृष्ण कलियुग के लोगों के प्रति कृपा करने के लिए और उनको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने भक्त रूप में अवतरित हो रहे हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, किंतु भगवान होते हुए भी वो अपने भक्त की लीला कर रहे हैं और भक्त की लीला करते हुए इस कलियुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवर्तन कलि संतरण उपनिषद से उद्धार करके किया, क्योंकि भगवान के अनंत नाम है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कलि संतरण उपनिषद से इस हरे कृष्ण महामंत्र को चुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्तियां भर दी, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। नामं नकारी बहुधा निजसर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरण काल। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्तियां भर दी हरे कृष्ण महामंत्र में, और इसके साथ साथ उन्होंने ये वरदान प्रदान किया कि जो कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा, जो कोई भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करेगा, तो ये सारे लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त हों। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, ये कोई साधारण कृष्ण प्रेम नहीं है। ये गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक के प्रेम धन को प्रदान कर रहे हैं, अर्थात ब्रज प्रेम को प्रदान कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ये उनका विशेष वरदान है। और इस प्रेम प्रदान में उनके सहभागी कौन बने? उनके पार्षदगण, और उनके पार्षदों में सर्वश्रेष्ठ है श्री नित्यानंद प्रभु। जब तक श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट नहीं हुई, तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस
हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्रदान करने का अभियान प्रारंभ नहीं किया। केवल नित्यानंद प्रभु के साथ उनकी भेंट होने के उपरांत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कृष्ण प्रेम को हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से प्रदान किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को अपने प्रेम भंडार के भंडारी बनाया, भंडार रक्षक बनाया। जो प्रेम का भंडार है, तो जिस प्रकार कोई भंडार गृह होता है, स्टोर रूम, तो स्टोर रूम का कोई इंचार्ज होता है स्टोर की तरफ। तो ये कृष्ण प्रेम का जो स्टोर रूम है, भंडार है, तो उसके इंचार्ज है श्री नित्यानंद प्रभु। और वो इस भंडार को श्री नित्यानंद प्रभु खोल देते हैं। जो भंडार अभी तक वो आबद्ध होकर था, अर्थात बंद था, जो भंडार कृष्ण प्रेम का भंडार अब तक जो बंद था उसमें लॉक लगा हुआ था, क्योंकि उस कृष्ण प्रेम को कोई प्रदान नहीं कर रहा था। तो जब नित्यानंद प्रभु भंडारी बने तो उन्होंने उस लॉक को तोड़ दिया और भंडार को खोल दिया और सब लोगों को आह्वान किया नित्यानंद प्रभु ने। तो ये जिन लोगों को लूटना है, ये प्रेम भाव लूटो, जितना लेना चाहो लो, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी अधिक कृपा का प्रदर्शन कर रहा है। परम करुणा प्रभु दुईजन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद चंद्र। तो ये जो गौर निताय चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं कृष्ण है, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम। तो वृंदावन के कृष्ण और बलराम अब नवद्वीप में अवतरित हुए हैं चैतन्य निताई के रूप में इस प्रेम धन को बांटने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ये प्रेम धन को बांट रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको भंडार रक्षक के रूप में नियुक्त किया। तो ये नित्यानंद प्रभु परम कारुणिक है, और परम कारुणिक होने के कारण ये उत्तम और अधम ये नहीं देखते कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, किसकी योग्यता है, किसकी योग्यता नहीं है, कौन पापी है, कौन पापी नहीं, ये तुम नहीं देखते नित्यानंद। ये अपार सबको ये प्रेम दान कर रहा है नित्यानंद में। यहाँ तक कि जगाई माधई को भी प्रेम दान किया, जो अत्यंत पापी थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगाई माधई का वध करना चाहते थे, अपने सुदर्शन चक्र को बुला लिया था उनका वध करने के लिए, किंतु नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की जगाई माधई पर कृपा करने के लिए, क्योंकि ये जो अवतार हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, ये प्रेम दान करने के लिए हुआ है, किसी को मारने के लिए नहीं हुआ है। दूसरे अवतारों में भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का वध कर देते हैं, अपने अस्त्रों से दुष्टों का वध करते हैं, किंतु कलियुग में सब लोग दुष्ट भावापन्न है, असुर भावापन्न है। इसलिए भगवान यदि वध करना चाहें तो सबको वध करना पड़ेगा, तो उद्धार कैसे करेंगे कलियुग के लोगों को? इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने अस्त्र को त्याग दिया था। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो कोई अस्त्र धारण नहीं की, किंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये जगाई माधई ने आक्रमण किया था नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो उनके सर पर उन्होंने मारा था और उनके सर से मस्तक से रक्त की धारा बह रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु इसको सहन नहीं कर सके,
नित्यानंद प्रभु के ऊपर आघात इसको सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र बुला लिया इन दुष्टों का वध करने के लिए। किंतु नित्यानंद प्रभु परम कारुणिक होने के कारण उन्होंने चरण पकड़ लिए चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने कहा कि प्रभु ये आपका अवतार ये दुष्टों का वध करने के लिए नहीं हुआ है, इन दुष्टों का उद्धार करने के लिए हुआ है। और आपका नाम पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने के लिए आप आविर्भूत हुए हैं। यदि जगाई माधव जैसे पतित का आप उद्धार कर सकेंगे तब आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया, जगाई और माधव। तो ये नित्यानंद प्रभु के कारण ही ये संभव होगा, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु भी जगाई माधव को प्रेम प्रदान नहीं कर पा रहे। किंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण चैतन्य महाप्रभु की कृपा जगाई माधव को प्राप्त हुई। इसलिए कहा जाता है कि जिस पर नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है उस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य हो जाती है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे मिलने के लिए, तो ये बहुत बड़े घर की संतान थे। उनके पिता बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे और पिता के एकमात्र संतान, एकमात्र पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी। किंतु घर में उनका मन नहीं लग रहा, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहते। जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि अब तुम्हें गृह त्याग नहीं करना चाहिए, अब घर में रहो और विषय भोग करो, घर में पिता माता की सेवा करो और विषय भोग करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वापस कर दिया, उनको ग्रहण नहीं किया जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई। बाद में जब नित्यानंद प्रभु पानिया के ग्राम में पहुंचे राघव पंडित के घर पर, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु के आगमन को सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर जाकर पहुंचे। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब नित्यानंद प्रभु के चरण में प्रणाम किया तो परम कृपालु नित्यानंद प्रभु उनके मस्तक पर अपना चरण कमल को रख दिए। इस प्रकार उन्होंने कृपा की रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर और उनको आदेश दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी उनके भक्तों के लिए दधी चिड़ा का जबूत चिड़ा की व्यवस्था करे, चिड़ा दधी महोत्सव करे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पानीहाटी में ये दधी चिड़ा महोत्सव किया था। उनके समस्त भक्तों को दही और चिड़ा खिलाया था और श्री नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी और उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त होने में समर्थ हुए, उन्होंने गृह त्याग दिया। तो नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार की कृपा प्राप्त होने पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी को प्राप्त हो सकती है। तो जब नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ नाम संकीर्तन में व्यस्त थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु की भेंट होने के उपरांत का वो कथा हम सुबह में बोल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर पुनरावृत्ति करना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि कब व्यास पूर्णिमा है और व्यास पूर्णिमा में व्यास देव की पूजा की जाती है। तो उस व्यास की परंपरा में जो
आचार्य लोग आते हैं, उनके शिष्य वर्ग भी उनकी पूजा व्यास पूर्णिमा के अवसर पर करते हैं, किंतु वस्तुतः वो व्यास की पूजा का उत्सव है। तो व्यासदेव की पूजा का उत्सव है, जिन्होंने ये दिव्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्रदान किया है संसार के मंगल के लिए, तो उनकी पूजा की जाती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि आप कल व्यासदेव की पूजा कहाँ पर करेंगे? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हम श्रीवास पंडित के घर पर करेंगे व्यास पूजा उत्सव। तो श्रीवास पंडित, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उस समय श्रीवास पंडित के घर पर रह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनके लिए व्यवस्था की थी कि वो श्रीवास पंडित के घर पर रहे। तो नित्यानंद प्रभु ने इसलिए कहा कि श्रीवास पंडित के घर पर वो व्यास पूजा करेंगे। तो जब व्यास पूजा का आरंभ के पूर्व दिन अधिवास होता है, तो श्रीवास पंडित ने व्यास पूजा उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने व्यास पूजा के लिए मंडप बनाया और जो सामग्रियों की आवश्यकता है उसको भी उन्होंने संग्रह किया, और उसके बाद अधिवास कीर्तन प्रारंभ हुआ। और उस अधिवास कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे, कीर्तन और नृत्य करने लगे। और वहां पर जितने भक्त थे ये लोग चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ उस कीर्तन में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सुबह से कीर्तन प्रारंभ हुआ, दोपहर तक सब लोग कीर्तन कर रहे थे और आनंद में नृत्य कर रहे थे। दोपहर में थोड़े समय के लिए विश्राम के उपरांत पुनः कीर्तन प्रारंभ हुआ और अर्धरात्रि तक ये कीर्तन चला, अधिवास कीर्तन। और दूसरे दिन व्यास पूजा उत्सव है। उसी दिन रात में अधिवास कीर्तन समाप्त होने के बाद नित्यानंद प्रभु भावावेश में आ गए, और भावावेश में आकर उन्होंने अपना दंड को तोड़ दिया और कमंडल को फेंक दिया बहुत दूरी पर। क्योंकि यद्यपि नित्यानंद प्रभु सन्यासी नहीं थे, वो ब्रह्मचारी थे, किंतु ब्रह्मचारी लोग भी दंड और कमंडल को धारण करते हैं सन्यासियों की तरह। तो नित्यानंद प्रभु का नाम था, ब्रह्मचारी नाम नित्यानंद स्वरूप, क्योंकि उनके गुरु थे लक्ष्मीपति तीर्थ। कभी कभी लोग मानते हैं कि नित्यानंद प्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी है, किंतु माधवेंद्रपुरी वस्तुतः उनके गुरु नहीं है। माधवेंद्रपुरी के साथ नित्यानंद प्रभु का साक्षात्कार हुआ था और दोनों को देखकर भावाविष्ट हुए थे, उसका वर्णन आता है। किंतु लक्ष्मीपति तीर्थ से जो माधव संप्रदाय में आते हैं और जो माधवेंद्रपुरी के भी गुरु थे, उनसे नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली थी। और जो सन्यासी तीर्थ कहलाते हैं, उनके जो ब्रह्मचारी असिस्टेंट होते हैं, उनको स्वरूप कहा जाता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु का नाम था नित्यानंद स्वरूप। तो उन्होंने दंड कमंडल धारण किया था। तो उस दिन नित्यानंद प्रभु भावावेश में आकर अपने दंड को स्वयं तोड़ दिए और कमंडल को फेंक दिया। जब दूसरे दिन सुबह हुआ, प्रातः श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास पंडित के घर पर आए, तो श्रीवास पंडित ने उनको एक समाचार दिया कि नित्यानंद प्रभु ने अपना दंड को तोड़ दिया है और कमंडल को फेंक दिया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो दंड टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको संग्रह किया और उसके कमंडल को भी लिए नित्यानंद प्रभु के, और नित्यानंद प्रभु को साथ लेकर गंगा में गए और गंगा में नित्यानंद प्रभु के टूटे दंड और कमंडल को विसर्जित कर दिया गंगा के जल में। और गंगा के जल में स्नान किया चैतन्य महाप्रभु ने, और नित्यानंद प्रभु ने स्नान किया, और स्नान करके वो आए व्यास पूजा करने के लिए श्रीवास पंडित के घर पर।
तो जब आए तो श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को नए वस्त्र प्रदान किए पहनने के लिए। तो दोनों ने नया वस्त्र पहना और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को आदेश दिया कि व्यास पूजा उत्सव प्रारंभ करने के लिए। तो श्रीवास पंडित ने एक माला लाकर नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिया व्यास देव को अर्पित करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु हाथ में माला लेकर इधर उधर देख रहे हैं और किसी को ये माला नहीं पहना रहे हैं। तो श्रीवास पंडित कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप देखिए आपका अवधूत, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कभी कभी अवधूत संबोधित करते थे किंतु अवधूत जैसा रहते थे। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि आपका ये अवधूत ये माला हाथ में लेकर खड़े हैं, किसी को माला नहीं दे रहे हैं, आप इनको बताइए माला देने के लिए व्यास पूजा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप व्यास के गले में ये माला क्यों नहीं पहनाते हैं, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर खड़े हैं और तुरंत आए और चैतन्य महाप्रभु के गले में माला को पहना दिया। तो जब उन्होंने इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के गले में माला को पहना दिया तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि स्वयं वो व्यास सारे जगत के गुरु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु के फूल की माला चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त और किसी के गले में कैसे जा सकता था? तो वही सचमुच व्यासदेव है, क्योंकि व्यासदेव भी भगवान के अवतार हैं। तो स्वयं भगवान व्यासदेव के रूप में सारे जगत को शिक्षा देने के लिए ये वैदिक शास्त्रों का प्रणयन करते हैं और उनकी शिक्षा देते हैं। तो जब स्वयं संसार के स्वामी जगत गुरु स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहां पर उपस्थित हैं, तो नित्यानंद प्रभु ने उनकी पूजा करके उनकी गले में माला प्रदान करके वस्तुतः व्यास पूजा उत्सव का संपादन किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने ये घोषणा की कि वस्तुतः नित्यानंद प्रभु ने आज व्यास पूजा करके इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए उपयुक्त अधिकारी बने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यास पूजा उत्सव में ही घोषणा की कि आज से नित्यानंद इस कृष्ण प्रेम धन के भंडारी हुए। तो उनके अतिरिक्त और कोई एक कृष्ण प्रेम को प्रदान नहीं कर सकता, इसलिए उनको अधिकार प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु। श्री नित्यानंद प्रभु अधिकारी बने कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कि इस कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए। तो ये जो आदेश था कि प्रति घरे घरे गया कर ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण भिक्षा। तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को आदेश दिया प्रचार करने के लिए और नाम संकीर्तन के माध्यम से इस कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए। तब जाकर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गए प्रतिदिन नवदीप में अपने प्रचार के लिए और प्रतिदिन जाकर प्रचार करते थे। संध्या के समय आकर चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्ट देते थे क्या हुआ आपके प्रचार में। और उसी प्रचार में ही उन दोनों ने जगाई माधई को भक्त बनाया। जगाई माधई से भेंट हुई और इस प्रकार माधई ने नित्यानंद प्रभु को मारा था और चैतन्य महाप्रभु ने उसको दंड देने के लिए चाहा तो नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों की रक्षा की और चैतन्य महाप्रभु से प्रेम प्रदान करवाया। इस प्रकार जगाई माधई का उद्धार हुआ उनके प्रचार के फल स्वरूप। उसके पश्चात एक दिन
जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने घर पर थे तो सती माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि निमाई, कल रात में मैंने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न बहुत सुंदर स्वप्न था। तो चैतन्य महाप्रभु ने माता से पूछा कि वो स्वप्न क्या था। तो सती माता ने बताया कि कल रात में मैंने देखा कि तुम और नित्यानंद, तुम दोनों जैसे वृंदावन के कृष्ण और बलराम हो, और ये नित्यानंद हमारे घर पर आता है और मुझे माता करके पुकारता है, और माता माता कैसे बोलता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तो इस प्रकार का स्वप्न देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। ये नित्यानंद मुझे स्वप्न में भोजन के लिए मांग रहा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सती माता के मुख से इस प्रकार के स्वप्न के बारे में सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माता, आपने यदि इस प्रकार का स्वप्न देखा है कि नित्यानंद आपसे भोजन मांग रहे हैं, तो आप क्यों न नित्यानंद को हमारे घर पर भोजन के लिए बुलाते। तो सती माता ने कहा कि ठीक है, तुम नित्यानंद को बुलाकर लाओ, आज हम उसके लिए भोजन प्रस्तुत करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को निमंत्रित किया उनके घर पर भोजन करने के लिए। तो जब सती माता ने स्वयं भोजन बनाया और उनके घर पर भगवान को अर्पित किया, और जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों बैठे भोजन के लिए, सती माता स्वयं परोस रही थी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भोजन। तो उस समय वो देख रही है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के स्थान पर वहां जैसे कृष्ण और बलराम बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो सती माता अपनी आंखों में ये विश्वास नहीं कर सकी कि आंखों पर विश्वास नहीं कर सके कि ये क्या सचमुच ठीक है, सही है। पुनः आंख मल कर देखते हैं कि जैसे वो कृष्ण और बलराम भोजन कर रहे हैं। तो सती माता बहुत प्रसन्न हो गई। उनको ये आभास हुआ कि जैसे कृष्ण और बलराम यहाँ पर आए हैं उनके घर पर, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु तो उनके पुत्र थे, और बलराम भी स्वयं नित्यानंद प्रभु उनको माता के रूप में संबोधित कर रहे थे। इसलिए दोनों को पाकर सती माता अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही है कि कृष्ण बलवान का अवतार मेरे घर पर हुआ है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला करते थे, और जब नवद्वीप में ये नगर संकीर्तन हो रहा था, भक्त लोग मिलकर ये हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो चांदकाजी ने भक्तों के घर पर जाकर उनके मृदंग को तोड़ दिया था, क्योंकि कुछ नवद्वीप के ब्राह्मणों ने ये अभियोग किया था कि ये वैष्णवगण ये रोज मृदंग करता लेकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो ये शांति भंग कर रहे हैं नवद्वीप में। तो ये अभियोग किया था, क्योंकि जो वहाँ नवद्वीप के लोग थे, विशेष रूप से ब्राह्मण, ये सब शाक्त उपासक थे, दुर्गा की पूजा करते थे, और ये शाक्त लोग कभी नहीं चाहते कि वैष्णव लोग विष्णु भक्ति का प्रचार करें, क्योंकि ये शाक्त लोग शक्ति पूजा के माध्यम से मंत्र तंत्र करते हैं और लोगों को ठगते हैं। तो ये वैष्णव कृष्ण की पूजा करते हैं, तो कृष्ण की पूजा करने के कारण ये सोच रहे थे कि यदि सब लोग कृष्ण की पूजा करने लगेंगे तो हमारा ये शाक्त धर्म में कोई आएगा नहीं, दुर्गा की पूजा शक्ति की पूजा कोई नहीं करेगा, तो हमारा मंत्र तंत्र नहीं चलेगा।
तो हम जो इसके माध्यम से कुछ धन उपार्जन करते तो उससे बंद हो जाएगा। तो इसलिए लोग डरते थे वैष्णव से, और आज भी वही हो रहा है। बहुत सारे लोग वैष्णव से डरते हैं, सोचते हैं कि सब लोग कृष्ण का भक्त बन जाएंगे, वैष्णव हो जाएंगे, तो हमारा जो काम है ये सब नहीं चलेगा, हमारी पैसा नहीं चलेगी, इसलिए लोग डरते रहते हैं। तो ये सब काजी से जाकर अभियोग किया और काजी ने आकर मृदंग को तोड़ दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये समाचार प्राप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा नगर संकीर्तन का आयोजन किया। संध्या के समय सब भक्त लोगों को उन्होंने बुलाया नगर संकीर्तन में चलने के लिए, श्याम का जी के घर पर। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि श्याम का जी उनके नगर संकीर्तन में युग धर्म प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न करे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब नगर संकीर्तन का आयोजन किया और सारे भक्त लोग हाथ में मसाल लेते हुए तो नगर संकीर्तन में निकले, तो यद्यपि नवद्वीप में इतने सारे वैष्णव नहीं थे, किंतु उस दिन देखा गया कि असंख्य लोगों की भीड़ जमने लगी इस नगर संकीर्तन में, और कहां से सब लोग आने लगे किसी को पता नहीं था। लोग आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो उस नगर संकीर्तन में इतने लोग एकत्रित हुए थे कोई बता नहीं सकता, और इतनी बड़ी भीड़ को देखकर जो भी देखता था वो आश्चर्यचकित हो जाता था। और ये सारी भीड़ श्याम काजी के घर की तरफ बढ़ रहा था, बढ़ रही थी सारी भीड़। सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए रात के अंधकार में मसल लेते हुए ये लोग श्याम काजी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। और श्याम काजी इतनी भारी भीड़ को देखकर भयभीत हो गया, और उसमें अपना दरवाजा बंद करके घर के भीतर छिप गया। और जबकि ये सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की अध्यक्षता में चल रहे हैं कीर्तन करते हुए, तो जब जाकर ये नगर संकीर्तन श्याम काजी के घर के बाहर रुका तो श्याम काजी बहुत डरा हुआ था कि ये सारी भीड़ उसके द्वार के पास आकर रुकी है, तो ये लोग तो उत्पाद कर सकते हैं, उसके घर को तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो डरा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको रोक दिया उधर, सब लोगों को बाहर संकीर्तन करने के लिए कहा, और नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित कुछ गिने चुने लोगों को लेकर और श्याम काजी के घर पर गए भीतर। तो जब भीतर गए तो देखा कि श्याम काजी बहुत डरा हुआ था, बहुत भयभीत था। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर उसने प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको आश्वस्त किया कि तुम भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। तो उनको बिठाया और स्वयं बैठे। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्याम काजी से पूछा कि जब हमारे भक्तगण नवद्वीप में नगर संकीर्तन करते थे तो तुमने एक दिन जाकर भक्तों के घर में प्रवेश करके उनके मृदंग को तोड़ दिया। आज इतने सारे भक्त लोग नगर संकीर्तन कर रहे हैं, जबकि तुमने मना किया था नगर में नगर संकीर्तन को बंद किया था। तो आज इतने सारे भक्त नगर संकीर्तन कर रहे हैं, आज तुम क्यों जाकर उनके मृदंग को नहीं तोड़ रहे? तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो श्याम काजी ने कहा कि जिस दिन हमने नवद्वीप में ये मृदंग तोड़ा था तो उसी दिन रात में मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा, और उस भयंकर स्वप्न में एक भयंकर मूर्ति धारण करते हुए एक मूर्ति
हमारे पास आ रहा है और हम सोए हुए हैं और हमारी छाती पर बैठकर हमारे हृदय को वो विदारण करने जा रहा है और कह रहा है कि चांदकर जी, तुम यदि और एक बार किसी भक्त के घर में किसी मृदंग को तुम तोड़ेगा, तुम्हारे वक्ष को मैं विदारण कर दूंगा। तो उसको देखकर, उस भयंकर मूर्ति को देखकर हम बहुत भयभीत हो गए। और मैं तो यही सोचता हूँ कि वो जिस मूर्ति को मैंने देखा वो आप ही स्वयं है, स्वयं भगवान। आप वो मूर्ति धारण करके उस प्रकार मेरी छाती पर आप बैठे हुए, मैं आपको अभी वही स्वयं भगवान के रूप में देख रहा हूँ। तो चांदकर जी के ये वचन को सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि कम से कम चांदकर जी ने उनको स्वीकार किया है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांदकर जी से कहा कि अभी से तुम कभी किसी नगर संकीर्तन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करोगे या किसी भक्त का मृदंग नहीं तोड़ोगे और तुम भी इस नाम संकीर्तन यज्ञ में तुम भी अंश ग्रहण करो। जबकि चांदकर जी मुसलमान था, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको इस प्रकार दीक्षित किया हरिनाम संकीर्तन में। तो चांदकर जी ने भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया और कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो गया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी के पास। तब से अभी भी नवद्वीप में मायापुर में चांदकर जी की समाधि है और चांदकर जी के परिवार में लोग, कोई भी वैष्णवों को कोई नगर संकीर्तन में अभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करते। चांदकर जी ने ये आदेश दिया कि उनके परिवार में कोई भी इस नगर संकीर्तन में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो आज भी वैष्णवगण जाते हैं चांदकर की समाधि का दर्शन करने के लिए और प्रणाम करते हैं चांदकर जी, क्योंकि तभी से चांदकर चैतन्य महाप्रभु का भक्त बन गया है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबका उद्धार कर रहे थे नवद्वीप में। गोपाल चापल का भी उद्धार किया और जितने भी जगह माधे का उद्धार किया, चांदकर जी का उद्धार किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और अपने पार्षदों के साथ नवद्वीप में ये कृष्ण प्रेम वितरण करने लगे। और जब कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इस हरिनाम संकीर्तन में कुछ लोग अंशग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं, तो उनको इस कृष्ण प्रेम नाम संकीर्तन यज्ञ में किस प्रकार ये लोग अंशग्रहण करेंगे, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने उपाय सोचा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग, हम यदि भी चाहते हैं सब लोगों को इस कृष्ण नाम संकीर्तन में अंशग्रहण करने के लिए और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, किंतु कुछ लोग बच रहे हैं, इस नाम संकीर्तन यज्ञ में अंशग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए सोचा और उन्होंने सोचा कि संसार में लोग सन्यासियों के प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनकी कथा को मानते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा यदि मैं संन्यास लूं और संन्यास लेने के बाद इस युग धर्म का प्रचार करूं, तो जो लोग भाग रहे हैं ये लोग भी इस धर्म को ग्रहण कर सकेंगे, नाम संकीर्तन में अंश ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। केवल सारे संसार के उपकार के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। अपने, जबकि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र वो शरीर त्याग चुके थे। घर में एकमात्र माता और उनकी युवती पत्नी घर पर थी, उन दोनों को उन्होंने त्याग दिया सारे संसार के मंगल के लिए।
ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा त्याग है। और इस संन्यास लीला में नित्यानंद प्रभु ने उनकी सहायता की और उनके साथ संन्यास लेने के उपरांत नित्यानंद प्रभु नीलाचल भी गए। और जब नीलाचल जा रहे थे ठीक पुरुषोत्तम धाम के पास अठनला के पास, अठनला से पहले भार्गवी नदी में जब चैतन्य महाप्रभु स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद कपटेश्वर महादेव का दर्शन करने गए थे, तो अपने सन्यास दंड को नित्यानंद प्रभु को दे दिया था धारण करने के लिए। तो उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु गए थे दर्शन के लिए और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के दंड को धारण कर रहे थे, तो उस समय नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के सन्यास दंड को भी तोड़ दिया, 3 टुकड़े कर दिए और भार्गवी नदी में फेंक दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए और अपने दंड को मांगा नित्यानंद प्रभु से, तो उन्होंने कहा कि आपका दंड तो भार्गवी नदी में है, 3 टुकड़े होकर उन्होंने फेंक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए। ऐसे कि उनका क्रोध बाह्य था, अंतर में वो बहुत प्रसन्न थे। नित्यानंद प्रभु ने इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ा था क्योंकि वो जानते थे कि स्वयं कृष्ण भगवान है और भगवान को ये संन्यास आश्रम का वेद या दंड धारण करने की क्या आवश्यकता है। ये तो सन्यासी की लीला कर रहे हैं जगत को शिक्षा देने के लिए, ये सोचकर उन्होंने छोड़ दिया। और चैतन्य महाप्रभु यद्यपि बाह्य दृष्टि से क्रोध प्रकाश कर रहे थे, किंतु भीतर वो प्रसन्न थे। इसलिए प्रसन्न थे कि चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, भारत भ्रमण कर रहे थे, दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, तो वो नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए वो निकले थे दक्षिण भारत की यात्रा में। और दक्षिण भारत की यात्रा में जाते समय उन्होंने कई लोगों को वैष्णव बनाया इस नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो उस समय वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस महामंत्र का कीर्तन स्वयं करते थे और रास्ते में जाते थे, तो उनके मुख से जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनता था, वो भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लग जाता था और इस प्रकार कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता। तो जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता था, जो उनके मुख से इस हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करता था, वो सब कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहे। इस प्रकार समग्र दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया और सब लोगों को वैष्णव बना दिया। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु से इस हरे कृष्ण महामंत्र को श्रवण करके कीर्तन करता था, वो तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता था। वो जब अपने गांव में जाकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता था और उससे जो गांव के लोग उसको श्रवण करते थे, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वैष्णव बन जाते थे और कृष्ण प्रेम को प्राप्त होते थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने समग्र दक्षिण भारत में प्रचार किया और कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आए, तो नित्यानंद प्रभु तब तक जगन्नाथपुरी में थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, उन्होंने कहा कि हम दोनों यदि जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो बंगाल में ये कृष्ण प्रेम का वितरण कौन करेगा। इसलिए आप बंगाल चले जाइए और बंगाल में आप इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करिए और लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। तो उनके निर्देश से श्री नित्यानंद प्रभु
बंगाल चले आए और उन्होंने बंगाल में प्रचार कार्य प्रारंभ किया। तो इस प्रकार समस्त बंगाल में नित्यानंद प्रभु ने इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हुए सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम प्रदान कार्य में प्रमुख सहभागी या प्रमुख पार्षद रहे। तो आज हम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के महोत्सव मना रहे हैं। कल नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था और आज महोत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकार कृष्ण आविर्भाव के दूसरे दिन नंद उत्सव मनाया जाता है, आविर्भाव उत्सव। तो आज हम कल सुबह में हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव उत्सव मनाया, अब नवसरी में महोत्सव है। तो अब हम नित्यानंद प्रभु के जन्म उत्सव के अवसर पर हम उनके प्रसाद का सेवन करेंगे। उनकी कथा का श्रवण हम कर रहे हैं, अब प्रसाद का सेवन करेंगे। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री गौरताई की जय, श्री राधा जगत बिहारी गुरु देवी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, समवेत भक्त